कैसे हो दोनों लोग? ठीक ही हूँ। और क्या चल रहा? बस कुछ सवाल हैं मन में और उलझने हैं। तो यही तो इस उम्र का सबसे बड़ी खूबसूरती है, सवालों और उलझनों का होना। जब हम 19-20 साल में होते हैं तो सवाल ही तो हमारे जीवन को सबसे खूबसूरत बनाते हैं। वैसे मैं जान सकता हूँ क्या सवाल हैं जो तुम्हें परेशान कर रहे हैं? वही सवाल कि माँ बाप की सुनूं कि अपनी सुनूं। बड़ा टफ सवाल है। सवाल इसलिए टफ है कि माँ बाप भी चाहते हैं कि हम लोगों के साथ अच्छा हो, और हमें लगता है कि हम भी अपने बारे में अच्छा ही सोच रहे हैं, और यही समस्या आ जाती है कि आखिर अच्छा कौन है। वैसे इस सवाल का जवाब तुम क्या सुनना चाहते हो? जो तुम्हें अच्छा लगे कि जो अच्छा हो? जो अच्छा हो। जो अच्छा हो। अच्छा ये है कि तुम अपने मन का सुनो। अब उसके पीछे मैं कुछ तर्क तुम्हें बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये दुविधा आ क्यों रही है। ये दुविधा इसलिए आ रही है कि तुम्हारे अंदर एक डर है कि अगर माँ बाप जो कह रहे हैं वो मैं नहीं कर पाया, या मैं अगर फेल हो गया तो फिर यो ब्लेम मुझ पे किया जाएगा, वो कौन सहेगा। अगर मैं माँ बाप के किए हुए काम को करते हुए ब्लेम पाता हूँ तो शायद तो माँ बाप का ब्लेम होगा, और मैं कह दूंगा माँ बाप से कि आप ही ने तो कहा था और मैं फेल हो गया। लेकिन जब तुम अपने मन का काम करोगे और कहीं फेल हो गए तो फिर आखिर किस पे ये ठीकरा फोड़ोगे। और शायद इसलिए तुम्हें लग रहा है कि अपने माँ बाप के मन का कर लूँ। ये कारण हो सकता है। देखो, और एक दूसरा तथ्य है कि माँ बाप ऐसा तुम्हें क्यों कह रहे हैं, और जो तुम करना चाह रहे हो उसमें क्यों रोक लगा रहे हैं। उसके पीछे एक रीज़न और हो सकता है कि हमारे माँ बाप हमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, और हमारे माँ बाप का एक ही सपना होता है हमें लेकर। वो चाहते हैं कि हम सबसे ज़्यादा खुश रहें, और हमें वो किसी भी तरह की जोखिम में नहीं देखना चाहते, रिस्क में नहीं देखना चाहते। क्योंकि माँ बाप हैं, निस्वार्थ उनका एक प्रेम है, और हमें चाहते हैं कि एक ऐसी ज़िंदगी हम लोग जिएं जिसमें किसी तरह का दुख और तनाव ना हो। और इसीलिए वो एक ऐसा रास्ता हमारे लिए चुन के सामने लाते हैं जिसमें आसानी से कुछ उपलब्ध हो जाए और एक सरल तरीके से ज़िंदगी चलने लगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक तरफ ये पहलू है कि हम अपने मन की क्यों नहीं सुन पाते, और माँ बाप की तरफ हमारा झुकाव क्यों ज़्यादा होता है। वहीं दूसरी तरफ मैंने एक तथ्य ये भी बताया कि माँ बाप ऐसा क्यों चाहते हैं, पर इसका जो जवाब वो ये है कि तुम अपनी सुनो, जैसे मैंने पहले बताया। क्योंकि हमारा उद्देश्य माँ बाप के जीवन को बेहतर बनाना है, और अगर बेहतर बनाना हमारा उद्देश्य है तो वर्तमान से बेहतर बनाना है, और वर्तमान से बेहतर बनाने के लिए हमें वो रिस्क लेना ही पड़ेगा जिससे हम इस वर्तमान स्थिति से ऊपर उठ सकें। क्योंकि हमारे माँ बाप ने मेहनत करके एक स्तर तक तो हमें ला दिया, पर हम चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को और अपने माँ बाप को पहले से बेहतर भविष्य दे पाएँ। और पहले से बेहतर भविष्य को देने के लिए हमें एक एक्स्ट्रा एफर्ट तो करना ही पड़ेगा, जोखिम या रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। हाँ, मैं इस बात से सहमत हूँ कि हम शायद उसमें फेल हो सकते हैं, पर जैसा कि मैंने पहले भी कई बार इस बात को चर्चा की है कि फेल एक अस्थायी घटना है। शायद हम 2 साल प्रयास करें और फिर फेल हो जाएं, लेकिन अगर हम फिर प्रयास करेंगे 2 साल तो फिर हम पास ही हो जाएंगे। और मुझे आज तक कोई एक ऐसा भी उदाहरण कहीं नहीं मिला जिसमें किसी ने सतत प्रयास किया हो और अंततः वो फेल हुआ। तो मुझे लगता है कि तुम्हें अपने माँ बाप से बात करनी चाहिए, उन्हें अपनी बातें समझाना चाहिए, और उनको ये बताना चाहिए कि आप उनकी उम्र का, उनके पद का सम्मान कर रहे हो, पर आप अपनी इच्छाओं का भी सम्मान कर रहे हो जी। और आपका कदम माँ बाप का विरोधी कदम नहीं लगना चाहिए। आपको उनको अपनी बात रखनी चाहिए, और आपको एक अच्छा संवाद स्थापित करते हुए अपने काम के लिए मेहनत करनी चाहिए। और आपका प्रेरणा यही होनी चाहिए कि आपको अपने आप को सही साबित करना है। क्योंकि मुझे एक रतन टाटा की बात बहुत अच्छी लगती है
कि जीवन में निर्णय सही और गलत नहीं होते, बल्कि हमें उनको सही या गलत साबित करने की क्षमता रखनी होती है। जी तो शायद तुम्हें सवाल का जवाब मिल ही गया होगा। जी।